खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ लाहु तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, दो मासकयम कज्जम कोदी एविन निठियम। हमारी आत्मा अनादिकाल से अथवा अनंत अनंत काल से संसार में परिव्रजन कर रही है। यह परिव्रजन क्यों हो रहा है, यह प्रश्न है। परिव्रजन का मतलब एक के बाद दूसरा तीसरा जन्म मरण इस रूप में जो परिव्रजन हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यह जन्म मरण का जो क्रम चल रहा है, यह क्यों चल रहा है? इसका कारण है कि आत्मा के भीतर कसाय हैं, कर्म हैं। इसलिए वो कर्म शरीर है, वो मानो संचालन कर रहा है और आत्मा को नए नए जन्मों में संप्रेषित कर रहा है। वे जो कर्म हैं, कसाय हैं, उनमें एक मानो प्रमुख कसाय है लोभ। लोभ की वृत्ति। हमारे यहाँ जैनिज्म में, जैन वाङ्मय में 4 संज्ञाएं बताई गई हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। यह परिग्रह की संज्ञा, परिग्रह की चेतना लोभ से संबद्ध है। 4 कसायों में लोभ है और 4 संज्ञाओं में परिग्रह संज्ञा है। लोभ एक मौलिक कसाय है, यानी बाकी 3 कसाय चले जाते हैं तो भी कुछ समय के लिए लोभ विद्यमान रहता है। सबसे लास्ट में जाने वाला कसाय लोभ कसाय होता है। ठेठ 10वें गुणस्थान तक लोभ का अस्तित्व लोभांश के रूप में विद्यमान रहता है, जबकि कोह, मान, माया, ये 3 कसाय, क्रोध, मान, माया 9वें गुणस्थान में ही सपक श्रेणी वाले के विलय को प्राप्त हो जाते हैं। पर लोभ संज्वलन, लोभ वह 10वें गुणस्थान में भी रहता है। तो लोभ एक मानो ऐसी वृत्ति है और वृत्तियों को आलंबन देने वाली। सामान्य आदमी में लोभ का भाव हो सकता है। साधु तो त्यागी होता है, परंतु साधु में भी 6ठे गुणस्थान में लोभ का भाव उभर सकता है। साधु में भी मूर्छा अपने उपकरणों आदि के प्रति भी, मिश्रित उपकरणों के प्रति भी कहीं मूर्छा आ सकती है। तो लोभ की वृत्ति साधु में भी प्राकट्य को प्राप्त हो सकती है। फिर भी साधु तो साधु हैं। साधु तो वंदनीय होते हैं, अर्चनीय होते हैं।
नमो लोये सब साहूणम। लोक में सारे साधु हैं, जितने साधु, उन सब को नमस्कार किया गया है। तो खैर साधुओं का अलग एक जगत है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, हम उनकी बात करें कि गृहस्थ जो साधु नहीं हैं, उनमें तो परिग्रह, लोभ ये हो ही सकते हैं। गारहस्थ में घर है, परिवार है, पैसा, व्यापार, धंधा, लेन देन, जमीन जायदाद आदि आदि इतनी चीजें हैं कि आदमी कितना परिग्रह से जकड़ा हुआ, पकड़ा हुआ हो सकता है, तारतम्य हो सकता है। किसी में आसक्ति कम हो, किसी में ज़्यादा हो, पर घर है तो साधु और गृहस्थ का एक तो यही अंतर मान लें कि गृहस्थ गृहे तिष्ठतीति गृहस्थ है। जो घर में रहता है वो गृहस्थ होता है। साधु को कहा गया अनगार। अनगार जिसके अपना घर नहीं होता वह अनगार साधु होता है। संजोगा विप्प मुक्कस्य अनगारस्य भिक्षुणो, कि साधु की एक चीज है अनगार, उसका अपना कोई घर नहीं। पूरी दुनिया में, अमेरिका में देख लो, भारत में देख लो और कहीं देख लो, कि साधु के मालिकाना में कहीं पर भी कोई बिल्डिंग, कोई मकान, कोई मठ, कोई आश्रम और 1 इंच की भी जमीन साधु के ओनरशिप में नहीं होनी। यह साधु की एक आचार व्यवस्था है। तो साधु अनिकेत अनगार होता है, होना चाहिए। जबकि गृहस्थ तो सगृह, घर वाला। गृहस्थों के किसी के पास 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, कई मकान एक एक आदमी के मालिकाना में भी हो तो हो सकते हैं। यह एक बड़ा अंतर है कि साधु अनगार होता है और गृहस्थ सागार यानी घर वाला होता है। कोई कह दे कि किसी गरीब के पास घर है ही नहीं, तो घर लोगों के पास है। कोई इतना गरीब है कि जिसके पास अपना घर है ही नहीं, क्या वो भी अनगार है? क्या वो साधु वाला अनगार नहीं है। उसके पास घर नहीं है, यह उसकी मजबूरी हो सकती है। उसकी आकांक्षा तो है ना, शायद है तो, कि मुझे मकान मिल जाए, मकान मिल जाए। वो आकांक्षा वो मजबूरी में है नहीं, अभाव है। उसका मूर्छा, मोह, आकर्षण, आकांक्षा वो घर की है, तो वो अनगार की भूमिका में नहीं। जिसके घर की आकांक्षा भी नहीं, त्याग हो गया परिग्रह का, वो अनगार होता है। तो घर रखने वाला गृहस्थ, घर में रहने वाला गृहस्थ, गृह त्यागी है, वो अनगार है। दूसरा एक फर्क है, जो पहले ही आ गया, संजोगा विप्प मुक्कस्य। साधु संयोग से विप्र मुक्त, संबंधातीत चेतना वाला। साधु के सांसारिक संबंधों की दुनिया नहीं। आप गृहस्थों के सांसारिक संबंध होते हैं। आप सोच सकेंगे यह मेरा बेटा है, यह मेरा पोता, यह मेरा पड़पोता, यह मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पड़पोता, यह आपके चिंतन की धारा हो सकती है। साधु के ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पड़पोता आ गया, मेरा दोहिता आ गया। साधु के सांसारिक संबंधों का वो मोह रूप लगाव नहीं होना चाहिए। तो आपके संबंधों की दुनिया है। आपके पोते की शादी है, आप कहाँ से कहाँ पोते की शादी के लिए जाते, आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो कभी पोते की शादी खूब अच्छी तरह शादी करेंगे। और भी आपके रिश्तेदारों में किसी के शादी है
आप कहाँ, कोई कभी कोलकाता, कभी बॉम्बे, कभी सूरत, क्योंकि शादी है, शादी में जाना है। क्यों जाना है? कि संबंधों की दुनिया से जुड़े हुए हैं। मेरे मित्र के बेटे की शादी है, या मेरे परिवार में लागती पागती में शादी है, मेरे ननिहाल में शादी है, जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? कि संबंधों से बंधे हुए हैं। कोई संतों को कह दे कि आपके संसार पक्ष में शादी है, वहाँ चलो, तो संतों को क्या मतलब, शादी है तो है, इनको क्या जाना शादी के लिए वहाँ। क्यों? कि संबंध छोड़ दिए, इसलिए इनको न जाने की अपेक्षा, न आप लोग बुरा मानेंगे कि महाराज आए नहीं शादी में, बुरा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि महाराज तो संत बन गए हैं, संबंधों से ऊपर हैं। तो यह फर्क है साधु में और गृहस्थ में, कि साधु संबंधातीत चेतना वाले, गृहस्थ संबंधों की दुनिया में जीने वाले। तो आपके संबंध होते हैं, यह फर्क है। तीसरा फर्क है भिक्षु, कि साधु भिक्षा जीवी, भिक्षा से जीवन चलाने वाला है, जबकि आपके तो घरों में खाना यूँ बनता है। और साधु के खाना यूँ घर में नहीं बनना, अपने पास नहीं, साधु के लिए नहीं बनना, वो भिक्षा करे, घरों आदि में जाए, जितना लेना हो थोड़ा थोड़ा जो भी लेना ले लिया, आहार कर लिया। तो भिक्षा से जीवन चलाने वाला साधु है। गृहस्थों के घर में खाना बनता है। कोई कह दे भाई कई भिखारी हैं, वे भी तो मांग मांग कर भिक्षा लेते हैं, आप भी भिक्षा लेते हो, तो आप में उन भिखारियों में क्या फर्क पड़ा? ठीक है, मांग कर तो वे भी खाते हैं, मांग कर या भिक्षा से हम भी जीवन चलाते हैं, पर अंतर है। उनकी तो वो मजबूरी होगी कि मांगना पड़ता है, उनके पास है नहीं पैसा, उनकी मजबूरी। हमने तो स्वेच्छा से छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, घर में कुछ था वो भी मानो छोड़ दिया, तो हमने स्वेच्छा से छोड़ा है, वे मजबूरी से भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। यह साधु में और गृहस्थ में अंतर है। जहाँ मजबूरी से करना पड़े वो उत्तम संयम नहीं है। उत्तम संयम वह जो स्ववस्था में त्याग करे। जेय कंते पिए भोए, लद्धे विपिठ कुब्बई, साहीणे चयई भोए, सेहु चायित्य उच्चई। तो स्वाधीनता पूर्वक अपने इच्छा से भोगों का त्याग कर दे, वो त्यागी है, वो साधु है। जिसके पास मजबूरी में है नहीं, वो साधु नहीं, वो मजबूरी में भोग नहीं भोग पा रहा है। तो लोभ की चेतना, साधु को तो लोभ से काफ़ी उपरत रहना ही चाहिए, फिर भी छद्मस्त है। मान लो कुछ लोभ का भाव आ जाए, और जितना विकास हो सके अलोभ की चेतना प्रकृष्ट हो। तो गृहस्थ जो आप हैं उनमें भी लोभ की चेतना जितनी थोड़ी मंद पड़ सके। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, 7वां व्रत है उपभोग परिभोग या भोगोपभोग परिमाण। तो श्रावक गृहस्थ पूरा त्यागी साधु जितना अपरिग्रही न बन सके, तो कुछ सीमाकरण करे, लोभ को नियंत्रित रखे। तो 5वां श्रावक व्रत है इच्छा परिमाण, इच्छा का परिसीमन, परिग्रह का परिसीमन करे। पूरा परिग्रह नहीं छोड़ सके तो अल्प परिग्रह का अल्पीकरण करे। और 7वां व्रत है उपभोग परिभोग परिमाण, भोगोपभोग। अपने व्यक्तिगत जीवन में भोजन का, कपड़ों आदि आदि चीज़ों का संयम रखिए। घर में चीज़ें बहुत है, मेरी यह सीमा है, मैं इतने से ज़्यादा चीज़ें नहीं खाऊंगा, मेरे त्याग है। जैसे मेरे 20-21 द्रव्यों से ज़्यादा लगाने का मेरे आस त्याग है। घर में तो 100 चीज़ें पड़ी होगी, मैं इतने से ज़्यादा नहीं खाऊंगा। कपड़े पैसा है, कपड़े बहुत खरीद सकते हैं,
मैं 1 वर्ष में इतने से ज़्यादा कपड़ा नहीं खरीदूंगा, मुझे इतने से ज़्यादा कपड़ा काम नहीं लेना, यह मेरा अपना संयम है। तो यह 5वां और 7वां व्रत, यह इच्छा परिमाण और यह उपभोग परिभोग भोगोपभोग परिमाण है, वो मानो लोभ को एक नियंत्रित करने वाले ये श्रावक के व्रत हो जाते हैं। और भी श्रावक के व्रत हैं जो संयम को वृद्धिंगत करने वाले, संयम को उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं। तो आदमी लोभ ज़्यादा मात्रा में न करे, यह ध्यान रखे। आज दुनिया में कितने विद्या संस्थान हैं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तो विद्यार्थी पढ़ते हैं। नॉलेज, ज्ञान का विकास करना बहुत बढ़िया है, नॉलेज उपलब्धि है, पर नॉलेज विथ करेक्टर, साथ में करेक्टर की बात भी आई। ओनली नॉलेज मे बी हाफ, इफ नॉलेज एंड करेक्टर बोथ आर मिक्सड देन मे बी कंप्लीट वन। ज्ञान और आचार दोनों का विकास हो जाए तो जीवन में बहुत एक अच्छा विकास आध्यात्मिक दृष्टि से भी हो सकता है। विद्यार्थी पढ़ते हैं, अब पढ़ने वाले विद्यार्थी भले कॉलेज के हों, 10वीं 12वीं आदि के हों, कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो उनमें नशे की आदत तो नहीं है ना, कि कॉलेज है, नॉलेज भी कॉलेज से मिलता होगा, मिलना चाहिए, परंतु नॉलेज के साथ वो संयम संस्कार वाली बात भी, शिक्षा संस्कार युक्त शिक्षा हो, कि ज्ञान एक पक्ष बहुत काम का है, बढ़िया है, तो साथ में संस्कार आचरण वो करेक्टर भी अच्छा हो, कि नशा मुक्त जीवन, या ड्रग्स की पकड़ में आ जाए, विद्यार्थी ड्रग्स का नशा करने वाले हो जाएं, कोई ड्रिंकिंग करने वाले और कुछ खाने वाले, तो उनके लिए चिंतन का विषय है कि नशीली चीज़ें हितावह हैं या अहितावह हैं। हितावह है मान लो वास्तव में कोई चीज़ तो ठीक है, कोई भी ना भी क्यों करें, अहितावह है या अहित की आशंका है, तो ऐसी चीज़ के सेवन से विद्यार्थियों को बचने का प्रयास रखना चाहिए। तो यह अहिंसा का संस्कार, मैत्री का संस्कार, संयम का संस्कार, आध्यात्मिक सेवा करने का संस्कार, ये सदाचार की चीज़ें जीवन में रहे, कदाचार नहीं सदाचार हो, भ्रष्टाचार नहीं शिष्टाचार हो, ऐसे संस्कार सभी में हो। जो विद्यार्थी जिनके सामने मान लो लंबा भविष्य हो सकता है, जीवन का आयुष्य लंबा हो, तो उनमें अच्छे संस्कार आ गए। विद्यार्थी कोई डॉक्टर बन सकते हैं, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई प्राध्यापक, प्रोफेसर, तो वह अलग अलग पदों पर भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कार्य करने वाले हो सकते हैं। तो उनके साथ में वो संस्कार आचार आचरणों की अच्छाई भी जाए तो वे बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में सामने आ सकते हैं। तो हमारे जीवन में लोभ अति न हो, गृहस्थों के जीवन में लोभ अंकुशित रहे, नियंत्रित रहे, यह कांक्ष्य है।